में 468 थी, वो घटकर अब 186 हो गई। वहीं मध्यम श्रेणी 30 से 40 फीट का जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां 1270 थी, वो घटकर अब मात्र 1158 हो गई। वहीं सर्वोत्तम श्रेणी 20 फीट से ऊपर जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या वर्ष 2026 से 27 की जो हमारी कार्य योजना है, उसमें जल स्तर के गिरावट, अधिक भूजल स्तर, 50 फीट वाले चिन्हित क्षेत्रों में वैकल्पिक पेयजल के स्रोत, सतही प्रमुक्ति का कार्य भी हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। इस वर्ष 100 अच्छी गुणवत्ता वाले नए वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। वाटर एटीएम का बिहार सरकार ने नल जल योजना ला करके वहां भी पानी पहुंचा दिया जहां कभी पानी पहुंचना असंभव था। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और नल जल योजना को लेकर के क्या कुछ बातें बताते हैं और किस तरह से कंप्लेंट करने पर आपकी कार्रवाई तुरंत होगी और तुरंत जो है सीधे पीएचडी मंत्रालय तक पहुंचेगा। पहले सुनिए संजय सिंह के बयान को। हर घर नल जल का जो योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर रोजगार देना, गांव की महिलाओं में पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो है उसको पीएचडी भी बखूबी निभा रही है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग महिलाओं की जो भागीदारी है उसको हम लोग हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी 20 लाख से अधिक पंप ऑपरेटर और अनुरक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभाव से मुक्ति, शिशु मृत्यु दर में कमी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, यह हमारे पानी की गुणवत्ता का विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। और वहीं महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार भी हमने बनाया है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई है। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार दर्ज किया गया है। महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना में उल्लेखनीय रही है। बड़ी संख्या में महिला पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक एवं वार्ड सदस्य योजना संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। विभागीय योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया गया। अति गंभीर, सबसे आज का महत्वपूर्ण विषय आप लोग को जानकारी देना है कि जहां वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य का भूजल स्तर जो है उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। अति गंभीर श्रेणी 50 फीट से नीचे जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 138 थी, वह घटकर अब मात्र बिहार में 19 रह गई है, जो लगभग 66% की कमी दर्शाता है। गंभीर श्रेणी 40 से 50 फीट जल स्तर के पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 468 थी, वो घटकर अब 186 हो गई है। वहीं मध्यम श्रेणी 30 से 40 फीट का जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां 1270 थी, वो घटकर अब मात्र 1158 हो गई। वहीं सर्वोत्तम श्रेणी 20 फीट से ऊपर जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या 3981 से बढ़कर 4222 हो गई है, जो कि 241 पंचायतों की वृद्धि को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आम आवाम के पास, गांव गांव तक हम लोगों ने हर एक दृष्टिकोण से इसको कैसे लोगों तक प्रचारित किया जाए, आम लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण इसको बताया जा रहा है। जागरूकता के लिए विभाग के द्वारा हर एक जगह आप देख रहे होंगे कि अखबार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, बैनर के द्वारा, होर्डिंग लगाकर, दीवार पर लिखकर, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग करने का काम कर रहे हैं। विभागीय गतिविधि जो हम लोग का उपलब्धियां और शिकायत निवारण संबंधी जानकारी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं
जिन एजेंसियों द्वारा कार्य में लापरवाही हमारे यहाँ बरतने की जा रही है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई एवं ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, ताकि क्वालिटी में अगर सुधार होगा तो निश्चित रूप से लोगों का जो हम लोग का मिशन है शुद्ध जल पहुँचाने का, वो पूरा करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं और उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2026 से 27 की जो हमारी कार्य योजना है, उसमें जल स्तर के गिरावट, अधिक भूजल स्तर, 50 फीट वाले चिन्हित क्षेत्रों में वैकल्पिक पेयजल के स्रोत, सतही जल पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्रमुखता में है। और उसमें जिस प्रकार का भी 24 घंटे के अंदर में आने वाले समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर आज हमारे CGRC में मात्र 25 लोग मॉनिटरिंग करने के लिए हैं, उसको हम लोग बढ़ाकर सीधे 125 करने जा रहे हैं। और उस 125 में से 100 लोग तो मॉनिटरिंग करने के लिए रहेंगे। जहां आज हम लोग 36 घंटे और 24 घंटे में जो काम हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी तैयारी है कि गांव के किसी भी छोटे से कस्बे से भी अगर कोई एक फोन आता है तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि 12 घंटे के अंदर में उसको हर हाल में हम लोग कंप्लीट करें। और उसके लिए हमने लगातार जो हम लोग का जो प्लानिंग है कि 100 लोग जो रहेंगे CGRC में, उनका काम रहेगा लोगों की शिकायत लेकर और तुरंत जो विभाग के द्वारा जो भी गांव स्तर पर हम लोग जो मैकेनिक या फिर हमारे जे या जो भी लोग रहेंगे उनसे संपर्क करके उस काम को कराना। वहीं 25 लोग जो होंगे उनसे यह क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो काम था, जिस चीज़ के लिए आपने कंप्लेन किया था, वो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो आम आवाम की हो उसको संतुष्टि मिलेगी कि PhD पे अगर हमने कंप्लेन किया था तो PhD मेरा काम भी करवा रहा है और PhD हमसे उसके फीडबैक भी ले रहा है। और जब तक उनका फीडबैक नहीं आ जाता है कि मेरा काम खत्म हो गया, तब तक हम लोग उस कंप्लेन को बंद नहीं करेंगे। और इसी के लिए लगातार हम लोग जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सचिव महोदय का मोबाइल नंबर का भी रहेगा कि जो लोगों का भी अगर कंप्लेन दर्ज हुआ है और काम नहीं होता है, तो उसके बाद फिर इनके मोबाइल पे भी वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि आपके यहाँ हमने कंप्लेन किया था, लेकिन हमारा कंप्लेन अभी खत्म भी नहीं हुआ है और हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जितने भी छोटे छोटे काम होंगे, चाहे मोटर का तार बदलना हो, स्टार्टर पाइपलाइन लीकेज, इस सारे को हम लोगों ने आज जहां 24 घंटे के अंदर प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग का लक्ष्य 12 घंटे का भी होगा। इसमें हम लोगों ने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन प्रभावित क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से शोषित जल की आपूर्ति करना, छूटे हुए टोलों विशेषकर महादलित टोलों में योजना का कार्य अगले 3 महीने में पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता होगी। नवीनतम और उन्नत IoT आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली की व्यवस्था, इस हेतु अन्य राज्य की सफल मॉडल का अध्ययन भी किया जा रहा है। पूर्व से लगे हुए चापाकलों को युद्ध स्तर पर मरम्मती का कार्य भी हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। इस वर्ष 100 अच्छी गुणवत्ता वाले नए वाटर ATM की व्यवस्था की जाएगी। वाटर ATM का प्रयोग श्रावणी मेला सहित बड़े कार्यक्रमों में मेला का आयोजन भी किया जाएगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि जो पूर्व से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य रहा है, हमारे विभाग का लक्ष्य रहा है, हम लोगों का लक्ष्य रहा है कि कैसे बिहार के आम लोगों तक शुद्ध जल और हर घर नल और हर घर शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचाए, इसको सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य था। और आप सभी मीडिया साथी भी जब से मिलते हैं तो आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि बिहार में यहाँ जल स्तर गिर रहा है, कैसे आप लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, ताकि आम आवाम तक आपकी बात, चूंकि आज एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में कहीं ना कहीं मीडिया है और आप मीडिया के साथियों के द्वारा जो बातें हैं वो गांव में बैठे हुए आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे एक बढ़िया माध्यम है। इसलिए हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिससे आप लोगों के द्वारा आम लोगों तक, चाहे हमारा CGRC पोर्टल का मामला हो तब, या फिर आने वाले समय में हमारे विभाग का प्लानिंग हो तब, या हम आम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं और उनकी सुविधाओं के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों को बताने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। तो सुना आपने संजय सिंह के बयान को, किस तरह से उन्होंने साफ कहा कि अब आम जनता की जो शिकायतें हैं वो तुरंत सुनी जाएगी और जब तक कंप्लेन सही से ठीक नहीं हो जाता, फीडबैक जिसका कंप्लेन है उससे फीडबैक नहीं लिया जाता, तब तक जो है उस कंप्लेन को बंद नहीं किया जाएगा। और जब तक फीडबैक ले लेते हैं तभी जो है कंप्लेन बंद होगा। अधिकारियों पे सख्त
रुख अपनाते हुए उन्होंने साफ कहा कि कोई भी मामला को दबाने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि पीएचडी मंत्री ने तो बोल दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं वो रिश्वत और घूस लेने से नहीं मानते हैं, तो क्या बिना रिश्वत लिए कंप्लेन लिखा जाएगा उनका? अब देखना होगा कि पीएचडी मंत्री इस पे क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल ये सभी जानते हैं कि छोटे स्तर के अधिकारी जो है वो सभी लोग घूस लेते हैं, गांव में हो चाहे कहीं भी हो, बिना घूस के काम नहीं चलता। आम आदमी लगातार कंप्लेन करता है लेकिन उसकी बातों को नहीं सुना जाता। इसको देखते हुए पीएचडी मंत्री संजय किशन ने आदेश दिया है कि कोई भी अधिकारी ना घूस लेगा और ना ही किसी की शिकायत को दबाया जाएगा। देखना होगा कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चीज को लाइक करें।